स्वागत है दोस्तों आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष, बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है डीएचसीपी सर्वर, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। बेसिकली डीएचसीपी सर्वर क्या होता है? डीएचसीपी सर्वर आपने देखा होगा कंपनीज में थाउजेंड ऑफ पीसीज होते हैं, राइट? और उन पर आईपी एड्रेस असाइन होता है। तो जाहिर सी बात है उस पर हर एक पर्सन जाके, टेक्निकल पर्सन जाके उसको आईपी एड्रेस तो देगा नहीं, राइट? तो क्या होता है, एक सर्वर ऐसा क्रिएट किया जाता है जो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस सर्व करता रहता है सारे के सारे सिस्टम्स को, सारे के सारे क्लाइंट्स को। तो उस सर्वर को हम बोलते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर। तो बेसिकली जो डीएचसीपी सर्वर है वो नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज करता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क को असाइन कराता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस असाइन कराता है ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स के लिए, राइट? तो डीएचसीपी सर्वर जो होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। अब ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करता हूँ तो देखो, नाम जैसे है सर्वर, सर्वर मतलब सर्व कर रहा है, मतलब कोई जो सर्विस होगी उसको वो सर्व कर रहा है, और क्लाइंट जो कि सर्विस को एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है जो केवल और केवल सर्विस प्रोवाइड कराएगा, और बाकी के सारे जितने भी होते हैं वो क्लाइंट होते हैं जो सर्विस को एक्सेप्ट करते हैं, सर्विस को रिक्वेस्ट करते हैं और सर्विस को यूज में लेते हैं। ऑलराइट। तो डीएचसीपी सर्वर का जो प्रोसेस है वो बेसिकली चार प्रोसेस में डिवाइड हो रखा है, जिसको हम बोलते हैं डोरा प्रोसेस। डोरा प्रोसेस होता है, पहला डीएचसीपी डिस्कवर, दूसरा डीएचसीपी ऑफर, तीसरा डीएचसीपी रिक्वेस्ट और चौथा डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट। तो ये क्या होता है, चारों अपन एक बार डिस्कस करते हैं। डीएचसीपी डिस्कवर में क्या होता है, क्लाइंट जो सिस्टम, एक पर्टिकुलर क्लाइंट नहीं, हम बोलते हैं सिस्टम, सिस्टम जो होता है वो सर्च करता है कि मेरा डीएचसीपी सर्वर कहाँ है, क्योंकि उसको आईपी एड्रेस चाहिए होता है, राइट? तो उसके इंफॉर्मेशन वो सर्च करता है कि डीएचसीपी सर्वर का है। दूसरी चीज आती है डीएचसीपी ऑफर। जब उसको डीएचसीपी सर्वर मिल जाता है तो डीएचसीपी सर्वर उसको बोलता है कि ये, हाँ, अब मैं डीएचसीपी सर्वर हूँ, ये मेरा आईपी एड्रेस है, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, क्या आपको आईपी एड्रेस चाहिए? अगर आपको आईपी एड्रेस चाहिए तो आप मुझे बताओ, ये मेरे पास एक स्लॉट फ्री है, ठीक है? फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है डीएचसीपी रिक्वेस्ट। अगेन वापस रिक्वेस्ट जनरेट होती है क्लाइंट की तरफ से, जो ये बोलता है कि हाँ मेरे को आईपी एड्रेस चाहिए, और हाँ मेरे को ये आईपी एड्रेस, ठीक है, आई एम ओके विद दिस आईपी एड्रेस, और मेरे को इससे रिलेटेड और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दीजिए। तो जब ये तीसरा पॉइंट हो जाता है डीएचसीपी रिक्वेस्ट, तो अगेन रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, डीएचसीपी सर्वर के पास। तो डीएचसीपी सर्वर क्या करता है, उसको आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड कराता है और साथ साथ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा के उसको एक्नॉलेजमेंट दे देता है कि हाँ ये आईपी एड्रेस आपके लिए इतने दिन के लिए वैलिड है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डीएचसीपी सर्वर में लीज ड्यूरेशन होती है। लीज ड्यूरेशन क्या होती है कि पर्टिकुलर आईपी एड्रेस एक क्लाइंट के पास जो गया है वो कितने दिन तक, कितने आवर्स के लिए, कितने मिनट्स के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसेस वापस होता है और दोबारा उसको आईपी एड्रेस मिलता है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी डीएचसीपी सर्वर के लिए। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं अब आगे वो है डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल को इंस्टॉल करना विंडोज सर्वर 2022 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विंडोज सर्वर 2022 पे डीएचसीपी सर्वर इंस्टॉलेशन। जैसे मैंने पहली वीडियो में, मैंने पिछली बार की वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा ऑलरेडी एक डोमेन मैंने बना लिया था, उस पर मैं लॉगिन करता हूँ और उसी पे मैं डीएनएस सर्वर भी बनाऊंगा, उस पर मैं डीएचसीपी सर्वर भी बनाऊंगा। ऑलराइट। तो ये मेरा बेसिकली डोमेन एनवायरनमेंट था जिस पे मैंने लास्ट बार देखा था कि एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर एंड कंप्यूटर किस तरह से दिखते हैं, इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं डीएचसीपी को रोल को इनेबल करूंगा, राइट? तो सारे कोई भी सर्विस लॉन्च करने से पहले उसका जो रोल होता है, उससे रिलेटेड जो रोल होता है, उसको मैं इनेबल करता हूँ सर्वर मैनेजर में से, और देन फिर उसको कॉन्फ़िगर और इंस्टॉल करता हूँ, राइट? तो ऐड रोल एंड फीचर पे जाऊंगा, नेक्स्ट, देन वही रोल बेस मेरे को करना है तो नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ पे वही एक ही सर्वर है तो मेरा उसको वही नेक्स्ट करके नेक्स्ट कर दिया। इस तरह से सर्वर रोल्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन डीएचसीपी सर्वर का दिखा रहा है, राइट? तो डीएचसीपी सर्वर पर जैसे मैं लेके जाऊंगा तो यहाँ पे डेस्क्रिप्शन आ जाएगा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर इनेबल यू टू सेंट्रली कॉन्फ़िगर, मैनेज एंड प्रोवाइड टेम्पररी आईपी एड्रेस एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फॉर क्लाइंट कंप्यूटर्स, राइट? जो हमने डिस्कस किया था। तो अब मैं इसको इनेबल कर दूंगा, टिक मार्क लगाता हूँ। ऐड फीचर, बाय डिफॉल्ट जो भी फीचर लेना चाहता है वो ले लेगा, ऐड फीचर कर दिया। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे रीस्टार्ट पे टिक कर दूंगा, क्योंकि अगर इस सर्वर को, इस पर्टिकुलर सर्वर को अगर रीस्टार्ट होने की रिक्वायरमेंट है तो वो रीस्टार्ट होके इंस्टॉल।
ऑलराइट, ये इस तरह से अब रोल इनेबल हो गया है। इसको क्लोज कर देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा, नोटिफिकेशन में क्लिक करूँगा और कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन पे टिक मार्क करूँगा। इस तरह से आपका विजार्ड ओपन होगा। नेक्स्ट। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हर कंपनी में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मेरे एक ही सर्वर था। सर्वर पे मैंने एक्टिव डायरेक्टरी भी, डोमेन एनवायरनमेंट भी बना दिया और साथ साथ उसी पे मैं डीएचसीपी सर्वर भी डाल रहा हूँ। लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं होता। डीएचसीपी सर्वर अलग भी हो सकता है, साथ में भी हो सकता है। लेकिन उस डीएचसीपी सर्वर को मैनेज करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो उसको पर्टिकुलर हम एक्सेस देते हैं, रूल्स अलग अलग इसको इनेबल करते हैं। नॉट कि एडमिनिस्ट्रेटर ही उसको एक्सेस करेगा और उसी को मैनेज करेगा। तो अभी मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर से ही कर रहा हूँ, कमिट कर दूंगा। अदरवाइज यहाँ पे आप इसको ऑप्शन को चूज़ करते हैं, यूज़र नेम में स्पेसिफाई करते हैं। जैसे स्पेसिफाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछता है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया एडमिनिस्ट्रेटर। ऑलराइट, इस तरह से अब जो भी नाम देना चाहता हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग दे सकता हूँ। राइट, तो अभी मैं फर्स्ट मार्क को करूँगा, फर्स्ट को ही टिक मार्क करूँगा और देन कमिट। डन हो गया मेरा। क्लोज, इधर से बंद। अब मैं सर्विस को एक बार रीस्टार्ट कर दूंगा, इसकी डीएचसीपी सर्विस की। तो सर्विसेज डॉट एम एस सी में रन पे जाके सर्विसेज डॉट एम एस सी लिखूंगा और एंटर मारूंगा तो वो सर्विसेज में पहुंच जाएंगे हम। यहाँ पे डीएच जैसे टाइप करूंगा तो डीएचसीपी सर्वर रीस्टार्ट कर दूंगा इस सर्विस को एक बार। ऑलराइट, अब विंडोज की प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा डीएचसीपी। क्लिक कर दूंगा डीएचसीपी पे। इस तरह से देखिए ये इसका कंसोल ओपन हो गया। जो मेरा सिस्टम का नाम था ad.exe.com, अगर मैं देखना चाहूँ तो वापस मैं देख सकता हूँ। होस्ट नेम, राइट। इनको एक्सपांड करके भी देख सकता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, IPv4 में जाऊँगा और यहाँ पे एक रूल बनाऊंगा, एक स्कोप बनाऊंगा। स्कोप बेसिकली क्या होता है, स्कोप डिफाइन करने के लिए होता है कि किस रेंज में आप आईपी एड्रेस देना चाहते हो, क्या उसको एक्सक्लूड करना है, किसको किसको इंक्लूड करना है और किस किस को आपको पर्टिकुलर असाइन कराना है पर्टिकुलर परमानेंट आईपी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे न्यू स्कोप पे जाऊँगा। विजार्ड में जस्ट नेक्स्ट, नाम दे दिया मैंने DHCP रेंज। नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है कि स्टार्ट आईपी कहाँ से कहाँ तक खत्म होगा। तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या दिखाया था आपको, आईपी एड्रेस मेरे सिस्टम का सीएमडी में जाके मैं चेक कर लेता हूँ। आईपी कॉन्फ़िग से 172.16.0.1, राइट। तो 172.16.0.1 है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 172.16.0.5 से अगर मैं देना चाहता हूँ 172.16.0.10, राइट। ये बेसिकली क्या है, आईपी एड्रेस की रेंज है कि कितने आप आईपी अलॉट करा सकते हो डीएचसीपी सर्वर से, राइट। लेंथ अपने अकॉर्डिंग जो आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसके अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 24 दी हुई है तो मैं 24 यूज़ कर दूंगा। 255.255.255। देन नेक्स्ट। यहाँ पे एक्सक्लूजन और डिले है कि पर्टिकुलर आईपी, सपोज करो मैं चाहता हूँ कि 172.16.0.6 आईपी किसी को नहीं मिले, राइट। तो मैं यहाँ पे उसको ऐड करा दूंगा तो ये आईपी कभी किसी को नहीं मिलेगा, ये एक्सक्लूड हो जाएगा इस पर्टिकुलर रेंज से। ऑलराइट, देन नेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट विंडोज सर्वर में जब डीएचसीपी इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, तो जो लीज ड्यूरेशन है वो 8 दिन की होती है। लीज ड्यूरेशन क्या होती है कि वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस उस पर्टिकुलर क्लाइंट के पास, जिसको आईपी एड्रेस मिला है उस क्लाइंट के पास 8 दिन तक रहेगा। 8 दिन के बाद जब वापस रिक्वेस्ट जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली वो हो सकता है दूसरा भी मिले अगर, या फिर वही मिल जाए, अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो लीज ड्यूरेशन बेसिकली ये डिफाइन करती है। देन नेक्स्ट। यहाँ पे मैं कर दूंगा डीएचसीपी के उसको इनेबल करने के लिए यस आई वांट टू कॉन्फ़िगर दिस ऑप्शन नाउ। नेक्स्ट। ये राउटर का गेटवे जो जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने अभी डिफाइन किया था 0.1, यही मेरा गेटवे है। नेक्स्ट। ऑटोमेटिकली इसने पेरेंट डोमेन उठा लिया exe.com, जैसे मैंने आपको बताया था। इसी को मैं इसी डोमेन पे मैं डीएचसीपी सर्वर भी बना रहा हूँ और उसका आईपी एड्रेस भी उठा लिया। देन नेक्स्ट। बिन्स अभी मैं कोई कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा, जस्ट नेक्स्ट कर दूंगा और नेक्स्ट और फिनिश।
तो इस तरह से ये पर्टिकुलर मेरा स्कोप बन चुका है। जैसा आप देखोगे, इस पर डबल क्लिक करोगे, स्कोप 172.16.0.0 डीएचसीपी रेंज जो मैंने दिया था। एड्रेस पूल पे क्लिक करोगे तो एड्रेस पूल दिख जाएगी 5 से लेके 10 तक, और एक्सक्लूजन में भी एक्सक्लूजन का दिख जाएगा, राइट। अब अपन चेक करते हैं कि इसको आईपी एड्रेस कैसे मिलता है। तो ठीक है, एक क्लाइंट लेता हूं मैं। ये मैंने क्लाइंट ले लिया। इसको मैं इसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को वापस वैसे ही बना देता हूं जैसे था, कस्टम में जाके 4 नंबर पे, क्योंकि मैंने इस सर्वर पे भी मैंने सेम ऐसे ही सेटिंग की हुई है, राइट। VMNet 4 पे, ओके। और राइट, क्लाइंट पे चला गया मैं। ऑल राइट, यहाँ पे ये आ चुका है। तो अब मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर को। ऑल राइट, जरूरी नहीं है कि जो मैंने सर्वर फैमिली ली है तो आप भी सर्वर फैमिली, क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8, राइट, कुछ भी, इवन लाइनक्स भी। यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है। अब मैं देखिए CMD में जाता हूँ। जैसे ही मैं आईपी कॉन्फ़िग करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने आईपी एड्रेस उठा लिया। कहाँ से? पर्टिकुलर डीएनएस का, पर्टिकुलर 0.5 जो मैंने रेंज दी थी, और 0.1 उसका दिखा दिया exe.com। क्योंकि ये अगर मैं देखूंगा ncp.cpl करके, तो ये पर्टिकुलर DHCP पे सेट हो रखा होता है। क्लाइंट साइड में आपको केवल DHCP पे टिक मार्क लगाना है। जैसे आप देखना यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जैसे ही मैं गया, IPv4 एड्रेस, IPv6 को डिसेबल कर दिया, IPv4 में ऑटोमेट ओपन एंड IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से उसको IP एड्रेस मिल जाता है क्लाइंट को, और क्लाइंट कनेक्टेड हो जाता है DHCP सर्वर से, राइट। अगर यही चीज़ मैं सर्वर पे जाके देखूंगा तो मेरे को इसकी एंट्री आपको मिलेगी। जैसे देखिए एड्रेस लीजेस पे मैं गया तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट का IP एड्रेस, क्लाइंट का नाम, लीज एक्सपायरेशन किस टाइप का है, पूरा प्रोटेक्शन, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। तो इस तरह से ये सारा का सारा DHCP सर्वर आपके IP एड्रेस को मैनेज करता है। ऑलराइट, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों।